जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के मन में एक ही बात और एक ही अरदास होनी चाहिए, पूरे अपने संयम और सहनशीलता, श्रद्धा, विवेक के साथ। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए कल्याण की भावना हो और सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए अग्रसर हो। अपने आप को आध्यात्मिक कीजिए, आध्यात्मिकता की लहर में गोते खाइए। आने वाला समय महाकलयुग का जब समाप्ति पर आएगा, उससे पहले इतनी त्रासदी है और उन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जो इस जागृत मंत्र से और गुरु जी की सानिध्य और शरणागत में आएगा, रहेगा और जो कनेक्टेड है और आगे कनेक्ट होता चला जा रहा है, ओनली दोज संगत्स कैन सर्वाइव अहेड टू सी द सतयुगा। सतयुगा डजंट मीन कि द टाइम of Ram and Ravana will come again and it will be in process. No, that means कि जो व्यक्ति हृदय से आध्यात्मिक हो जाएगा तो वो सतयुग में जी रहा है, सत्य की राह पे चलना। दैट मीन्स सतयुग, वो हमारे गुरु महाराज जी भी बोलते हैं कि हमेशा सत्य की राह चुनो। महाकलयुग में ईश्वर को प्राप्ति करना बहुत आसान काम है। उसमें सिर्फ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देने वाली हैं कि जो हमें करनी है, जो फिर हम उस हिसाब से फिर सतयुग वाले हो जाएंगे और हम सतयुग में जिएंगे। वो है सभी विकारों को छोड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, त्रुटियां कर देना, झूठ बोलना, किसी को नीचा गिराना, किसी को हर्ट कर देना, अपने कर्मों को ख़राब कर लेना गुस्सा करके या किसी की निंदा करके या कोई लड़ने आए हैं उससे लड़ के। गुरु जी साफ बोलते हैं इन चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण नहीं है। ईश्वरीय गुण है सब कुछ विकारों को छोड़कर अपने सत्य की राह पर आओ। झूठ मत बोलो, वाणी पर कभी भी गलत बातें मत लाइए, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। कभी नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, मरने जैसी भी स्थिति क्यों ना खड़ी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू इफ़ यू आर प्योरली कनेक्टेड विद मी। क्योंकि ईश्वर के आगे आप चालाकियाँ नहीं दिखा सकते, जो हमारे गुरु महाराज जी के सामने तो बिल्कुल ही चल ही नहीं सकती है। हमारे एक एक भाव को जानते हैं, एक एक थॉट को वो जानते हैं, हमारे एक एक एक्शन को वो पहचानते हैं। हम उनके बच्चे हैं। तो कुछ शब्द मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। बीइंग हिज लाडली और ब्लेस्ड चाइल्ड, जो गुरु जी मुझे बुलाते हैं, मुझे कहते हैं तो मेरी प्यारी थी है एंड यू आर माई ब्लेस्ड चाइल्ड। बहुत लोग हैं, देखिए मैं इंडिविजुअली मैं अपनी बात इसलिए करती हूँ एज बिकॉज आई नो माई जर्नी डीप डाउन। और कुछ संगत की कैन से कि उनकी यात्रा जो चल रही है औपरी तौर पे, औपचारिक तौर पे, जितना मैं जानती हूँ वो, तो मैं बात यहाँ ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर करती हूँ। और गुरु महाराज जी का जो मेरे साथ मेरे इनर वर्क में उन्होंने पूरा काम करवाया और मेरे साथ रह कर, और जो रह ही रहे हैं और घट के वासी ही बन बैठे हैं। मालिकाना हक वो हृदय में जो घट इन्होंने दिया हुआ है, शरीर और उसके अंदर जो आत्मा दी हुई है, उसको शुद्ध करा के खुद ही उसमें जब बस गए हैं, तो उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठता या मैं उनसे प्रश्न करूं कि क्या, क्यों और कैसे। इफ बट्स में मैं पढ़ती नहीं। उन्होंने अपनी रज़ा में रहना सिखा दिया है। आपके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो मैं खड़ा हुआ हूँ। आपके साथ अगर कोई मेरे होते हुए गलत करके चला भी गया तो यही सोचना कि मेरी ही कुछ लीला थी कि तुम्हारे कर्म उसके साथ कटवाने थे। जितना मर्जी बड़ा आपके साथ कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरे गुणों को याद रखना, हमेशा मेरी बताई हुई बातों को याद रखना, आदेशों पर चलना, नियमों को पालन करना, और जो मैंने चीज़ें मर्यादित करी हैं उस मर्यादा में चलकर तुम मेरे हमेशा दिल के करीब रहोगे, दिल के टुकड़े रहोगे। तो कुछ शब्द मुझे जो बहुत गुरु जी के लिए इस टाइम महसूस हो रहे हैं, जो उनकी बख्शीशें हैं हम सबके ऊपर। हम तो उनकी रहमतों पे चल रहे हैं और तरस है, हम भिखारी हैं उनके दर के और उनसे हमें भीख मिल रही है। रही बख्शदा तू कित्ते होए कसूर दात्या, रही बख्शदा तू कित्ते होए कसूर दात्या, सानू चढ़ना तो करी ना तू दूर दात्या। बहुत ही सुंदर शब्द है
कि हमेशा बख्शते रहना। अगर हमारा कहीं पे कसूर हो भी जाए, हमसे गलती हो भी जाए, हम असमर्थ हैं, हम आपकी बहुत ही क्षीण आत्माएं हैं, हमें आपसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हे बख्शनहार, हमसे कोई भी कसूर हो जाए तो उन माड़े कर्मों को बख्शना और अपने चरणों से कभी दूर मत करना। यही हमारे गुरु महाराज जी से हमारी अरदास होनी चाहिए। देखिए, अब मैं बात करूँगी ईश्वर की कृपा की, कि ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास निःशुल्क है। देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कदर देखो इंसान को तभी नहीं होती किसी चीज़ की, अगर आप अपनी भौतिक जीवन के बारे में भी देखेंगे तो भौतिक जीवन में भी क्या होता है, वी पीपल आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड पीपल, है ना। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के साथ संतुष्ट नहीं है, हमेशा दूसरे से अपना कंपैरिजन करके अपने मेंटल पीस को हमेशा बर्बाद करके रखता है। हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में कुछ टाइम इंसान खुश हो जाता है दूसरा, बट उसके बाद जब अपनी अपेक्षाओं के ऊपर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व खरा नहीं उतरता, तब भी हमें दुख प्रकट होता है। या हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती है, तो दैट ऑलवेज किल्स वेरी डीप डाउन, और वॉन्ड्स बन जाते हैं वो, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। और दूसरे व्यक्तियों से हम वो चीज़ें पाने के चक्कर में अपनी खुद की वर्थ भूल जाते हैं, अपना सेल्फ लव भूल जाते हैं, खुद से प्रेम करना भूल जाते हैं, खुद की इज़्ज़त रखना भूल जाते हैं, खुद के डिग्निटी भूल जाते हैं, खुद की स्वाभिमान भूल जाते हैं। और यही ईश्वर को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से फिर ईश्वर को प्रकृति में हस्तक्षेप करना पड़ता है, अपने बनाए हुए बाशिंदों के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि सीधी दी हुई चीज़ की कदर कोई करता नहीं है। अब सीधी दी हुई चीज़ें कैसी हैं, जैसे आप देखें, हम अपने आप को एनालाइज़ करें, लोगों से कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन इन चीज़ों का करिए। अपंग लोग दुनिया जहान के घूम रहे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी का शरीर आधा है, किसी को ऐसी गंदी बीमारियां हैं जो सोचने भर से भी आपको शायद वॉमिटिंग हो जाए, और कोई, किसी के सर पे छत नहीं है, किसी के तन पे कपड़े नहीं हैं, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसी के पास खाने की एक वक्त की भी रोटी नहीं है। जद्दोजहद दुनिया जहान की है, उसके बाद भी एक वक्त की रोटी मिल जाए तो भी गनीमत है। अपना जीवन पूरा या तो गरीबी में निकाल रहे हैं, या भीख मांग कर निकाल रहे हैं, या दो ठेले खींच कर। बुज़ुर्ग लोग भी मैंने देखा है, कितने बुज़ुर्ग लोग आज भी, मतलब ये एटीएम्स के जितने सेक्शंस होते हैं वहाँ पे खड़े हुए सारे बुज़ुर्ग लोग की बुजुर्गियत में पैसे की बहुत कमी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं। तो और हेल्थ इश्यूज़ होते क्यों हैं, क्योंकि हम सिर्फ भौतिकता में लगे रहते हैं। अगर आध्यात्मिकता और भौतिकता को ही अगर इंसान शुरू से ही बैलेंस करके चलता, ना भूलता आध्यात्मिकता को, तो कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी के बगैर रहता। ईश्वर ने तो सब कुछ निःशुल्क दिया, बस जो कदर ही किसको नहीं है ना, और ईश्वर की दी हुई चीज़ों की कदर ना करके हम उन लोगों के पीछे या उन पदार्थों के पीछे अपना समय ख़राब करते हैं जहाँ पे हमारी कदर खुद की नहीं है, और जो हमें वर्थवाइल समझते ही नहीं हैं, जो आज अपनी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से हमारे से बात करें। आज हमारे पास पैसा हो तो हम उनके लिए सब कुछ, आज हमारे पास कुछ ना हो तो एक कुत्ते को धुतकारने जैसी सी हालत बना देते हैं। सब इस बात से एग्री होंगे, क्योंकि यही चल रहा है, और यही माँ कलयुग के महाविकार हैं, जो आसानी से हटाए जा सकते हैं तो बहुत पुराने, बट सिमरन से, भजन से, मंत्र जाप से। तभी तो गुरु महाराज जी साकार रूप लेकर नीचे आए, नहीं तो ईश्वर का तो कोई आकार ही नहीं है। ईश्वर ने देखिए क्या क्या चीज़ें हमें निःशुल्क दे रखी है। सबसे बड़ी संपत्ति हमें दे रखी है हमारी बुद्धि, ब्रेन, जिसमें कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, इतनी जटिल संरचना है हमारे दिमाग की, और 1% भी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम विकारों में हैं। अगर ध्यान लगाया जाए, जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, तो उसके हिस्से खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक प्लेसबो करके, जो हमारे शरीर में कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर स्वयं हील करने की पूरी ताकत रखता है। यह संरचना ईश्वर द्वारा ही हमारे अंदर बनाई गई है। प्लेसबो करके एक हमारे अंदर हीलिंग पावर होती है। अगर हम ध्यान करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, हमारे शरीर में जटिल से जटिल बीमारियां भी धीरे धीरे करके अपने आप हील होकर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी इसी चीज़ से ठीक हुई हैं, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई। तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बुद्धि। इस बुद्धि की में विवेक डालकर, इसमें संयम डालकर, इसमें सरलता डालकर, इसमें सहनशीलता डालकर, इसमें ईश्वर का साथ लेकर अगर हम चलेंगे, तो यह बुद्धि आपकी खुलेगी। फिर आप ऐसी चीज़ों का अनुभव करेंगे जो आपने जीवन में सोची भी नहीं होंगी। और सबसे अच्छा जो वेपन दिया हुआ है ना गुरु महाराज जी ने हमें, दैट इज़ पेशेंस।
दिस इज़ अवर वेरी बिगेस्ट वेपन। अगर इस वेपन को कोई संभालना सीख जाए ना, पेशेंस, धैर्य, बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटा सकता है बिना एक शब्द कहे। देखिए, नीच लोग जब कभी आपके साथ उलझते हैं तो नीच लोग के साथ तो गुरुजी कहते हैं कि पशु भी नहीं जीत सकते, पर जिनकी आध्यात्मिकता उच्च है उनसे देवता भी नहीं जीत सकते। ये गुरुजी की बताई हुई बात है। और दूसरी बात कि सबसे अच्छी सुरक्षा हमें किस चीज़ की मिली हुई है? ईश्वर से दिए हुए विश्वास की। गुरुजी ने हर बार, मतलब मैंने आज तक इतना कुछ गुरुजी का सुनवाया गुरुजी ने, वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, सत्संग्स हैं, सत्संगियों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लॉट्स ऑफ things and stuffs are there. I have listened, Guruji has provided it and blessed me to listen all these, and मैंने जितना उसमें से ऑब्जर्वेशन किया है ना, that is only one word came out, विश्वास। फिर गुरुजी ने मुझे भी यही चीज़ बोली हुई है कि यहाँ तो जिसने विश्वास किया उसका जीत पक्की है, और जिसने विश्वास नहीं किया, इफ बट्स में ही पड़ा रहा, तो इन फेरों में ही वो पड़ा रहेगा जब तक कि वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। मेरे किए हुए करनी पे अपने ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके जीवन में मेरे होने पे आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे आपके जीवन में किए हुए सत्संगों पे आप विश्वास नहीं करेंगे, किए हुए मिरेकल्स पे आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मुझसे जुड़े हैं ही नहीं। तो सबसे बड़ी सुरक्षा गुरु महाराज जी ने हमें विश्वास की दी है कि कभी किसी विकट परिस्थिति में आप पड़ भी जाओ, आप देखिएगा जो ईश्वर पर छोड़कर बैठ जाता है ना, आई है विपत्ति कोई बात नहीं, तेरा भाड़ा मीठा लागे, तेरा आया हुआ दुख आया है। दुख सुख तो हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो सुख दुख भी हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहेंगे, पर वो दुख इतने कम वेग से जाएंगे कि सुख की तरह प्रतीत होंगे, हवा की झोंके की तरह प्रतीत होंगे। कब? जब हम अपने गुरु पे विश्वास करेंगे। और सबसे बढ़िया मेडिसिन है लाफिंग। गुरुजी क्या बोलते हैं? स्टे पॉजिटिव इन एनी हाउ, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक डेथ ना, दैट टाइम भी इफ़ यू हैव योर ट्रस्ट इन मी कि गुरुजी हैं, सो आई विल ड्रैग यू आउट फ्रॉम दैट कंडीशन। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि आई एम ऑन द सेज ऑफ डेथ, सो स्टे पॉजिटिव इन दैट कंडीशन एज वेल। इफ़ यू आर फीलिंग मरने जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आके खड़ी हो जाए, मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए, उन्हीं की कोई लीला है, जैसी उनकी रज़ा। मारना है मार ले, जिवाना है जिवा ले, ठीक है। फिर गुरुजी महाराज हमेशा बोलते आए हैं, अपने शब्दों का प्रयोग सही करो, ना तो अपने लिए नेगेटिव बोलो, ना किसी के लिए नेगेटिव बोलो। कभी कमी वाले शब्दों को यूज़ मत करिए। मैं परेशान हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो शरीर से बड़ा परेशान रहता हूँ, लोगों ने मुझे दुखी कर रखा है। दीज आर द नेगेटिव चैंटिंग्स वी पीपल डू। Yes, chantings, each and every word in this universe and on this Maya Lok and Mrityu Lok, we are chanting. Not only mantras have the power when we chant, the words we are using are also called the and consider mantras, and it always works like the mantras. So if you are chanting good words and using positive words, if you are choosing positive words, that means कि you are chanting a good thing for you and you are attracting the abundance and the happiness towards you. तो मुख से निकला ये शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के ये शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकते। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल सकती है, पर ओम नमः शिवाय तो परमात्मा शिव की कृपा से ही निकलता है, और जिस पर परमात्मा शिव की कृपा होती है उसे तो कभी दूर दूर तक भी नेगेटिव बातें करनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो बातें तो बहुत सारी हैं गुरु महाराज जी के लिए। सो I would really like to share some good songs of mine today because एक दो दिन से मैं कर नहीं पाई, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें देखिए चल रही हैं, एंड आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं रोज़ एक सत्संग को शेयर कर पाऊँ, बट अब आलम ऐसा है, पहले लाइफ से संबंधित सत्संग बहुत ज़्यादा शेयर करने के लिए गुरु महाराज जी हुक्म देते थे, और अब लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंसेस दे के रिलेटेड टू डीप डाउन स्पिरिचुअलिटी and the good things which I have to spread among the satsang and sangats. So it's a very blessed thing and a very blessed boon from the Guru Maharaj ki he has chosen me, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए
काबिल समझा कि मैं इन चीज़ों को आपके बीच में अब स्प्रेड करूं अलॉन्ग विद माय सत्संग्स। तो आई कम ऑन माय सत्संग्स। मेरा क्या हुआ, सबसे पहले मैं एक सत्संग अपना ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे से गुरु महाराज जी ने आज से इस दिवाली से पिछली दिवाली, ठीक है, 2 साल पहले की जो दिवाली पड़ी थी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे अमृत वेला की वरदान बख्शा। उन्होंने मेरे से तब तक ऐसे समय में अमृत वेला करवाया कि मुझे रात को अगर मैं 12 बजे भी सोती थी तो मेरे को 2:30 बजे सवेरे स्वयं उठा देते थे। उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे वो टाइम सेट रखा, कुछ मेरा डिसमिस नहीं होने दिया गुरु महाराज जी ने, कुछ स्किप नहीं होने दिया मुझे, कुछ भी, मतलब मेरा चीज़ गुरु महाराज जी ने मैनेजमेंट कभी ख़राब नहीं होने दिया कि कोई समय ऐसे गया हो कि मैं अमृत वेला के लिए नहीं उठ पाई। परीक्षाएं बहुत हुई, होती हैं, होती आ रही हैं, होती रहेंगी, परखें तो होती रहेंगी, पर ईश्वर हैं, वो स्वयं ही जब पैटर्न्स बनाते हैं तो स्वयं ही निकालते हैं। बट जब मैं शुरू की बात करूं तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी न्यू चैप्टर फॉर मी। इट वॉज स्टार्टिंग कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा था, दैट वॉज कनेक्टेड विद डीपली जो गुरु जी ने सोचा हुआ था, आध्यात्मिकता, गुरु जी से मेरा जुड़ाव, मेरी आत्मा की जागृति, आध्यात्मिक जागृति। करते 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 समय बीतता चला गया, बहुत चीज़ें क्लेंस होती चली गई, कार्मिक डीलिंग्स तो बहुत लंबी चली मेरी, बिकॉज़ आपके जो कर्म होते हैं पुराने लोगों के साथ बंधे हुए, आपके स्वयं के करे हुए, दोज आर नॉट ईजी टू बी क्लेंस्ड। उसके लिए आपको ईश्वर की आवश्यकता है ही है। बिना ईश्वर के हस्तक्षेप या बिना ईश्वर के एंट्री के आपकी लाइफ में आप अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते, आप अपने कर्मों को नहीं साफ़ करवा सकते। आप कहें आज मैं पुण्य कर्म कर लूँ तो मेरे पिछले कर्म सारे कट जाएंगे, बहुत बड़ी भूल में हैं आप। पुण्य लेकर आते हैं, पाप कर्म आपके पाप कर्म होते हैं, वो पाप कर्म ईश्वर की नज़र पड़ेगी, ईश्वर की कृपा होगी, आपको वो उस चीज़ को भुगतवाएगा थ्रू बेइज्जतियों के या एक साथ बहुत सारे दुख के साथ या किसी चीज़ में कष्ट लाकर, वो भी क्षणिक 10%, तो वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। बिकॉज़ आप सुख की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से दुख को अनुभव नहीं कर लेंगे। अगर हमारे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, ईश्वर सब चीज़ के लिए समर्थ हैं, वो चाहे आज तो सिर्फ हमें सुख भी दे सकते हैं, बट फिर उसकी कदर ही नहीं होनी, और जो लोगों ने वाकई में खो दी। मेरा समय करते करते गुरु महाराज जी ने जब मुझे तप पे रखा, भक्ति पे रखा, तप इस भक्ति, जब मुझे भक्ति करवाई, अपनी चरणों की प्रेमा भक्ति दी और मुझे चीज़ें समझानी शुरू करी। पहले तो मेरे अंदर के सारे ट्रॉमास क्लियर करे गुरु महाराज जी ने, 1 साल 1.25 साल तो उसी चीज़ों में लग गया, बिकॉज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था चीज़ों को समझना, छोड़ना, फिर उनको एक्सेप्ट करना, फिर उनको लागू करना। इट वॉज़ नॉट ईजी ना कि ईश्वर ने कह दिया कि ऐसे कर लो, आपने सोचने के लिए तो सोच लिया कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगा, बट वो ऐसे करना नहीं है। ईश्वर ने अगर आपको बोला ये वाली आदत आपको छोड़नी है, तो वो आपको मन, कर्म, वचन, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने अंदर के भावों से छोड़नी पड़ेगी। नॉट ओनली कि ईश्वर ने कह दिया और आपने उनको कह दिया मैंने छोड़ दी। आपके कहने पर से काम होना नहीं है। चालाकियाँ गुरुजी तभी कहते हैं कि अपने भार जूतों में उतार के आया करो और अपना दिमाग मत चलाया करो, क्योंकि जब तक तुम भावों से शुद्ध नहीं होगे और उस स्थिति परिस्थिति को, चाहे वो कितनी बड़ी भी विकट क्यों ना हो या अगेंस्ट क्यों ना हो, जब तक तुम उस स्थिति परिस्थिति में मेरे कहे हिसाब से समर्पण करके उसको नहीं छोड़ोगे, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। अब उसके लिए मुझे चाहे तुम्हारे कर्मों से बंधे हुए रिश्ते जो तुम छोड़ना भी नहीं चाहोगे वो मुझे छुड़वाने पड़े, चाहे कोई ऐसी चीज़ आपकी जो बहुत आपकी प्रिय हो वो छुड़वानी पड़े, आपके रिश्ते कुछ ऐसे जो टॉक्सिक आपके लिए आपको नहीं पता उनसे दूर करना पड़े, और आपको बिल्कुल अकेला भी करना पड़े, तो वो पहले जब तक मैं करवा नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक अनदर ब्रेथ। दिस इज़ द ट्रूथ व्हेन वी कनेक्ट विद द बिग पावर ऑफ महासदाशिव। ऐसे करते करते अब मैं ज़्यादा बीच की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी तो यात्रा काफ़ी लंबी और काफ़ी अनुभवों से भरी हुई है। गुरु महाराज जी का शुक्र और शुक्राना। अभी मैं रिसेंट की बात करूँगी। कुछ महीनों से गुरु महाराज जी का मुझे आज से 2-3 महीने पहले ये मैसेजेस आ रहे थे, ऑल ऑफ द सडन आए कैंडिड मैसेज कि अब तू ना अमृत वेला करनी छोड़ दे। मेरे प्राण तो मुँह को आ गए। मैंने कहा गुरुजी, मैं बैठ गई गुरुजी के आगे, मैंने कहा गुरुजी देखिए, मैंने कहा अमृत वेला जैसी दात मुझसे मत वापस लेना, बिकॉज मेरे से सहन नहीं होगा। ये तो मेरी अब ज़िंदगी बन चुकी है, मेरी सांसें बन चुकी है। आप कह दोगे, आपकी बात मैं टाल नहीं सकती, बट अमृत वेला मेरे से मत बंद करवाइए, मेरी अरदास है। फिर दोबारा गुरुजी का मैसेज सेम मेरे को फ्लैश आउट हुआ, और मैं फिर मन में सोचने लगी मैं अपने ईश्वर को तो मना कैसे करूं, बट मेरे को नहीं छोड़नी है,
क्योंकि मैंने गुरुजी से बैठ के बात करी। मैंने कहा गुरुजी देखिए, आप कहते हो मेरे से डरा नहीं करो। मैंने कहा मैं डर नहीं रही हूँ, मेरे को आपने निडर ही करा है। आपसे भी बात करते हुए आपने मुझे निडर करा है कि किसी चीज़ को डर के मारे मत करो, वो फिर आपकी क्लेंस नहीं हुई है, आपने मेरे डर से या किसी व्यक्ति के डर से करा है। नहीं, आप क्या, मैंने कहा मेरे को आपने समय चेंज करवा दिया, ठीक है। आपने मुझे जब तक 2:30 बजे उठाना था आपने 2:30 बजे भी उठाया, 3-3 4-4 घंटे भी बिठाया मुझे। और उसके बाद फिर आपने जब देखा कि अब इसका समय चेंज करवाने का टाइम आया तो आपने 2:30 बजे से मेरा 3:30 बजे का टाइम करवाया। कितने टाइम आपने वैसे ही रखा। और मैं ये सोचती थी मैं नहीं उठ पा रही, पर हमारी औकात ही नहीं है कि हम जिस समय पर सोचेंगे हम उठ पाएँ। वो ईश्वर ही करवाते हैं, क्योंकि जब एक समर्पण आप ईश्वर के, पूरा जीवन का समर्पण आप ईश्वर के हाथ में दे देते हैं अपनी डोर, फिर उन्हीं के हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता। चाहे आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो ईश्वर की और ईश्वर की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, एक्सेप्ट कर चुकी हूँ इस चीज़ को मैं। और बहुत इस चीज़ के ऊपर मैं चीज़ें गुरुजी के साथ रूबरू हो चुकी हूँ। नहीं हो, आप चाहोगे कुछ होगा ही नहीं, होगा वही जो हमारे प्रभु चाहेंगे, हमारे गुरुजी चाहेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा आपने 3:30 बजे से मेरे को, जब मेरे साथ जब इतनी चीज़ें बीच में जा रही थी, जर्नी के दौरान एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, वियर्ड भी, गुड भी, बैड भी, एंड आई कैन से कि मिरेकुलस भी, और एनर्जीज़ वाइज भी, वाइब्रेशंस वाइज भी, तो मेरे को फिर आपने 4 बजे उठाना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ ओके, चलो 4 बजे अमृतवेला का समय ही बोला जाता है, बट 4 बजे उठ के जो मैं उस तक करना चाहती थी वो उस हिसाब से हो नहीं पाती थी, बट मैं फिर भी कर रही थी और समय मेरा थोड़ा लेट ही हो रहा था। भाई 4 बजे मैं उठी हूँ, मैं वॉशरूम जाऊँगी, उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप सारे साफ़ करने हैं, जोत जगानी है, और गुरुजी के मतलब तिलक करना है, फिर गुरुजी का आसन बिछाना है, फिर मैं बैठूँ। मतलब यही 2 साल से मेरा रूटीन। अब उसके बाद गुरुजी ने देखा कि मैंने कहा आपने फिर मेरा 4 बजे का टाइम कर दिया, जिससे मुझे लेट हो जाता है। बैठती तो हूँ, छोड़ने की कोशिश तो मैं पूरी नहीं करती, मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ कि जो भी है चलो अब इसी टाइम के बीच में करूँगी, नहीं उठने दे रहे वो उससे पहले मुझे। मैं जितने मर्जी भी अलार्म लगाऊँ, गुरुजी ने मुझे नहीं उठने दिया। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की रज़ा है, मेरे ईश्वर यही चाहते हैं। और उसके मैसेजेस भी आए मुझे, और गुरुजी ने मुझे अंदर से भी, अंतरात्मा से भी बोला कि तेरा ये टाइम है, बस तू अब तो इसी टाइम पर उठेगी, तो मेरी रज़ा है, मैं तो आपको नहीं मना कर सकती। अगर मेरा मन नहीं भी होगा, मैं अपने ईश्वर को तो मना नहीं कर सकती। तो 4 बजे गुरुजी ने मुझे उठाना शुरू करा। बीच में ऐसे भी हुआ जब तबीयत थोड़ी मेरी ढीली चल रही थी, बट मैं नहीं छोड़ रही थी 4 बजे उठना, तो गुरुजी ने मेरी ऐसी नींद पक्की कर दी कि मेरी 4:30 बजे, मेरे अलार्म भी नहीं सुनाई दे रहे और मुझे 4:30 मतलब 4:30 बजे उठाया। इनकी मर्ज़ी से ही सारे टाइम सेट हैं। चलो वो भी मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज़ फीलिंग वेरी बैड एंड सैड कि वाई गुरुजी इज़ डूइंग ऑल दिस विद मी व्हेन आई कैन वेक अप बाय 2 और 3 तो एंड 4, चलो 4 भी, तो वाई इज़ डूइंग लाइक दिस, वाई इज़ चेंजिंग माई ऑल द टाइमिंग्स। अब गुरुजी के मन की तो गुरुजी जाने। अच्छा अभी क्या हुआ, फिर गुरुजी ने मेरे को मैसेज नहीं आया, गुरुजी ने ना मेरे टाइम चेंज करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने देखा ये मैसेज पे तो ध्यान नहीं दे रही है, और मेरे सामने आके बैठ जाती है और गुहार करती है मन में, मेरे से कंप्लेंट नहीं करती है, और मेरे को बोलती है कि मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है मैं इसका जितना भी देर मर्जी करवा दूँ, ये जो इसका एक नित्य कर्म है ये छोड़ के राजी नहीं है। अब लीला यहाँ पे गुरुजी ने क्या रची, इन्होंने मेरी भी रख ली, अपनी बात भी पूरी करवा ली, बड़ी चालाकी से। चालाकी क्या, प्रेम है उनका। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई 4 के, इन्होंने 4:30 बजे उठाना मुझे शुरू करा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ मेरी 4 बजे आँख एग्जैक्ट खुल जाए, ताकि मैं 5 बजे से 6 बजे तक जो एक समय होता है, 1 घंटा तो 1 घंटा से ही बस मैं गुरु महाराज जी की उस्तत में बैठ जाऊँ। उसके बाद मैं चलो कोई बात नहीं, धीरे करके बाकी का सब कुछ करती रहूँ। अब गुरुजी ने क्या करा, मुझे 4:30 बजे उठा दिया, ठीक है। अब मेरे अंदर क्या भाव डाल दिए, मेरे को इतने लिंक्स दिखाए गुरु महाराज जी ने, पहले कभी नहीं दिखाए, पहले जो कराना था वो करवा लिया। उसके बाद इतने लिंक्स दिखाए कि मैं किसी वहम में या तो मैं किसी नियम में बांधने के लिए नहीं आया हूँ, पुरानी संगत के मुंह से, कि गुरुजी कहते थे नियम में नहीं बंधना, गृहस्थी हो। मैं इसलिए शाम को सत्संग कराता था क्योंकि औरतें सारा दिन बिजी होती है, सवेरे उठ नहीं पाती हैं, उठ नहीं सकती, और जो आदमी हैं वो कर्म प्रधान है, वो अपने क्षेत्र पे जाके काम करते हैं, तो शाम को इसलिए मैं सत्संग रखता था। मैं थोड़ा बहुत समझ तो गई थी, मैं कहा ये मुझे ही गुरुजी बोल रहे हैं, बट आई वॉज इग्नोरिंग बिकॉज मुझे वो करना नहीं था। अब वो गुरुजी तो गुरुजी, जो वो चाहेंगे वही होगा, हमारे लिए जो सही होगा वो वही करवाएंगे, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो। मैं लगी पड़ी हुई हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैंने जो करना है वो मैंने करना है, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगी तो मुझे ही बड़ा ऑड लगेगा, कि मुझे ऐसे लगेगा मैंने गुरुजी का कुछ करना तो नहीं बंद कर दिया, आत्मा की भूख बन गई ना, वो खाना बन गया।
अब गुरुजी ने क्या करा, मेरे को इतना कुछ दिखाया, ही चेंज्ड माई माइंड, मतलब ही ब्लैंक्ड माई माइंड फर्स्ट, दैन ही चेंज माई माइंड। इन्होंने क्या करा, इतना मेरे मन में भर दिया और ऐसी चीज़ें मेरे साथ रेगुलेट करी, मेरे थोड़ी सी बॉडी को लेके एनर्जी वाइज, और मेरे घर में कुछ सराउंडिंग्स को लेके। तो मुझे ना वो 4 साढ़े 4 बजे बात मेरे दिमाग में बैठ गई, चलो मेरे को अगर देर भी हो रही है ना तो इट्स वेरी नाइस ना, गुरुजी कह रहे हैं कि ज्योति मत जगाओ, तुम बस सवेरे उठो, हाथ मुँह धो, पानी पियो और बैठ जाओ मेरे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा जो तुम बैठ सकते हो, 15 मिनट तुम बैठ जाओ, बस मंत्र जाप करो, यूट्यूब से नहीं, अपने मन के अंदर आत्मा से। वो करते धीरे धीरे चलो, वो भी ध्यान गुरुजी ने बख्शा कि बिना किसी म्यूज़िक या बिना किसी गुरुजी के यूट्यूब पे चलाए उस मंत्र जाप से गुरुजी ने इतना ध्यान लगवाया कि गुरुजी के साथ साक्षात्कार बैठे बैठे गुरुजी के साथ, मतलब बैठ गए, गुरुजी ने अपने साथ बिठा लिया शून्य में। अब वो मुझे अच्छा लगने लग गया, मेरे को अच्छा नहीं लगने लग गया, इन्होंने मेरा मन चेंज कर दिया, मेरे हृदय में बैठ के मेरा हृदय चेंज कर दिया। मैं सोच रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था 2-4-5 दिन, आज से हफ़्ता पहले मैं बड़ी सैड सी घूम रही थी, बहुत सैड घर में घूम रही थी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, ही वॉज आस्किंग व्हाट हैपेंड, मैं कुछ नहीं हुआ। और मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर, मैं क्या करा रहे हो गुरुजी, आप क्या करा रहे हो, मतलब मेरी एक जो 3 घंटे 3.5 घंटे का एक मैं अपने मन का जो पसंद का कि मुझे अच्छा लगता था उस उस्तत में बैठना, सिमरन सुनना मेरी भूख बन चुकी है, जाप करना मेरा नियम बन चुका है, वो मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल भी हाथ से हाथ टच होकर बैठी हुई हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस विद मी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे से कुछ छूट गया। फिर गुरुजी मेरे हृदय में बैठ के मेरा हृदय चेंज करा। फिर इन्होंने देखा भैया ये बहुत पक्की है, मतलब ये समझ लो आपने परीक्षा भी ली, खुश भी हुए वो, पर वो जो लगता था उन्हें कि अब समय आगे इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने वो करवाया। अब आगे पता नहीं क्या होना है, शायद उसकी वजह से कराया हो। कट्टर नियम पे चलाया मुझे गुरुजी ने 2 साल, बड़े कट्टर नियम पे। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई हूँ, फिर मेरे दिमाग में डाल दिया कि मेरे को, क्योंकि मेरे से सिमरन नहीं छूटा था, नितनेम साहिब के जो 5 पार्ट का एक पार्ट बना हुआ है 59 मिनट का, मैं शुरू से वही सुन रही हूँ। और जो कहते हैं जिसका नित्य नियम पक्का है, गुरु नानक स्वयं उसकी भाँ पकड़ के रखते हैं, और वाकई में पकड़ के रखते हैं। अब वो नितनेम साहिब मेरा क्यों छूट रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अब मैं क्या करती थी, मैं जो गुरुजी चाहते थे मैंने पहले वो करा सवेरे, फिर मैं वॉक पे भी जा पाई तो मैं चली गई, कभी नहीं चली गई। उसके बाद आके मैं अपना आई टुक बाथ, और उसके बाद गुरुजी का स्वरूप, जो मेरा एक नियम था, स्वरूप साफ़ करा, तिलक लगाया और मैं बैठ गई आसन लगा के, और गुरुजी का नितनेम और जो भी सिमरन सुनने का मुझे प्रयासरत हो सका मैंने वो सब सुना, तो मुझे जाके कहीं पे तसल्ली होती थी। ये गुरुजी ने मेरा सेट करवा दिया। फिर अब फिर धीरे धीरे मन मेरा पक्का करवा दिया। आज इन्होंने क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे ना मेरा वो आसन भी हटवाया। क्यों, समय जा रहा था ना मेरा, बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों में, और मैं खुशी से लगा रही थी। अब गुरुजी को पता है आगे स्कूल खुल जाएंगे, मैं अपने मन में ये बात कर रही थी। मैं कहा अभी तो मैं कर रही हूँ, मैं कहा जब स्कूल खुल जाएंगे मैं कैसे करूँगा, अभी तो चलो मैं 9 बजे तक भी बैठ जाऊँगी, 9:30 बजे तक भी बैठ जाऊँगी, तो जो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी, बट जब स्कूल वंस द स्कूल विल ओपन व्हाट विल आई डू। तो गुरु महाराज जी ने क्या करा कि स्वरूप साफ कर, तू तिलक चाहे रोज मत कर। अब बीच में मेरी तबीयत ऐसी कर दी, ढीली उठी हूँ मैं, और इन्होंने बड़ी सुलाने की कोशिश करूँगी मैं ना उठूँ, मैं वही 7 साढ़े 7 बजे उठूँ, मैं उठी, टूटे बजे शरीर के साथ, चल नहीं रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मैं उठ के गई, करना तो है जो मर्जी हो जाए। अब मैं वहाँ जाके कर रही हूँ, तो गुरुजी ने बोला मेरा समय कम करवाते चले गए, मतलब जो चीज़ों में इधर उधर की चीज़ों में हो रहा था ना, जैसे टाइम लग जाता है, आधा घंटा पौना घंटा, आधा घंटा पूरा लग जाता है स्वरूप साफ़ करने से लेके तिलक लगाने तक, जोत जगाने तक, जल प्रसाद रखने तक, उसमें फिर हम आसन भी बिछाती हूँ मैं। अब वो गुरुजी ने कहा क्या किया, आज की बात बताती हूँ। मैं बैठी हुई थी, तो आज तो पता नहीं, कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, बहुत बड़ी मेरे से कष्ट होके गया, तो मेरा कल तो बहुत ही सारा दिन इतना हैवी गया मेरा, और आज सवेरे भी थोड़ा सा हैवी था। फिर उसके बाद गुरुजी के सिमरन में बैठी तो ठीक हो गया। तो मैंने क्या करा, आज मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस वो गुरुजी का मंत्र जाप करा, मन ही नहीं होने दिया गुरुजी ने, बिल्कुल मन मरा हुआ था आज मेरा। मैं सवेरे उठी तो करा मैंने सब कुछ, मैंने गुरुजी की उस्तत करी, बैठी, फिर थोड़ी देर बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे सुला दिया और मुझे विजन्स दिए कुछ रिलेटेड, जो मेरे साथ जैसे होता है ना कि आप किसी एक इष्ट के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको आभास देते हैं चीज़ों का, तो कुछ उससे सॉर्टेड मुझे आया था, मैं बता तो नहीं सकती वो। अच्छा, मुझे सुला दिया इन्होंने। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे नींद से पता नहीं क्यों आने लग गई है, मैं कहा मुझे नहाना है, गुरुजी आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं 10 मिनट के लिए लेट रही हूँ, मेरे को सोने मत देना। अब वो क्या करा, इन्होंने मुझे चिड़ निद्रा में डाल दिया और उसमें मुझे विजन्स दिए, मेरी एकदम आँख खुली। वही आधे घंटे के लिए सुलाया, आधे घंटा जो मेरा नहाने धोने में लगता है वही, बस उतनी देर के लिए सुलाया, फिर मुझे उठा दिया।
मैं कहा गुरुजी क्या करा, देखो मैंने आपको बोला था मुझे आप सिर्फ 10 मिनट के लिए, मैं आंख बंद करके लेटी हुई क्योंकि मेरा बॉडी ऐसे रेस्ट मांग रहा है और मैं अभी उठ भी जाऊँगी तो वो चलेगी नहीं, और हमेशा चलती है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार बीच में ऐसा हो सका जब गुरुजी ने कुछ दिखाना होता है तो वो ऐसे ही करते हैं। अब मैं उठी, मैं नहा कर आई, मैंने आज आसन भी नहीं बिछाया, मैंने आज गुरुजी की तस्वीरें स्वरूप भी नहीं साफ़ करे, कुछ नहीं करा। मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने जोत जगाई हुई थी और मैं फटाफट नहा कर आई और मैं ना बैठ गई, मैंने शब्द वाणियाँ सुन ली। गुरुजी का मैसेज आया शाबाश, पूरा क्लियर मैसेज आया शाबाश, ये करी ना तूने सही बात। मैं कहा गुरुजी क्या चाहते हो आप? कह रहे तेरा नियम इतना है क्योंकि तू जितना मैं तेरे से करवाना चाहता था वो मैंने सब सिखा दिया तुझे। तेरा जो मंत्र जाप है सारा दिन चलता है तेरे अंदर, सारा दिन तू छोड़ती नहीं है उस चीज़ को। सिमरन तू समय समय पर सुनती रहती है, कोई कष्ट आ जाए तो मेरे पास ही आके बैठ के तू जाप करती है, सोते सोते में भी तू यही ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप करती है। तो तेरी तो देखा जाए जो मैंने तेरी सेट करी है ना, वो तेरी श्वास श्वास चलना शुरू हो चुका है। तो अब तेरे को सवेरे इतना बोझ लेके कुछ करने की ज़रूरत है। मैं कहा गुरुजी मेरे लिए बोझ नहीं है, मैं बहुत खुशी से करती हूँ उसे। कहते नहीं तेरी तो खुशी है, मुझे पता है तेरे भाव बड़े स्वच्छ हैं, बट मैं नहीं चाहता कि अब तू उस तरीके से करे क्योंकि मैंने तेरे हिसाब से सारे काम करवाए हैं और जब जब मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन टाइमिंग्स में मैंने तुझे उठाया है, तब मैंने कभी मना नहीं करा। पर अब मुझे पता है आगे की टाइम को लेके तेरे को ये चीज़ें ऐसे ही करनी पड़ेंगी, तब वो समय तू सही तरीके से निकाल पाएगी। अब मैंने कहा वो तो आप अभी बताओगे नहीं, वो तो जब डिवाइन टाइम आएगी तभी पता चलेगा। मैंने उस चीज़ को आज स्वीकार कर लिया और गुरुजी यही चाहते थे मेरे से कि अपना सवेरे उठो। और कई संगत के लिए भी देखो, हर कोई उठ के सवेरे नहीं नहा सकता, हर कोई अमृत वेला के समय पर नहीं उठ सकता। बहुत सुंदर समय होता है उस टाइम, साक्षात पॉजिटिविटी इतनी वेग में बह रही होती है ना, क्योंकि देवी देवता नीचे स्नान करने आए हुए होते हैं, कोई कैलाश पे, कोई हेमकुंड ऐसे स्नान करने आए होते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है ना, वो पूरी पृथ्वी पर फैली हुई होती हैं। तो वो चैंटिंग्स चल रही होती है, जो बड़े बड़े असेंडेंट्स होते हैं वो चैंटिंग्स कर रहे होते हैं। वो चैंटिंग्स के तो मुझे भी सुनाई दिए हैं सवेरे सवेरे कई बार, गुरुजी के डमरू की आवाज़ और ये जो शत महापुरुषों के चैंटिंग की आवाज़ और अप्सरा जैसे गाने की आवाज़, जो ऊपर से संगीत इतने बहुत सुंदर सुंदर, घंटे की आवाज़ सवेरे सवेरे, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी ने अनुभव कराए हैं। अब ये समय आ गया था बताने का तो मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है इस चीज़ को। और जो गुरुजी कहते हैं जो नहीं उठ सकता कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी समस्या, नहीं नहा सकते मत नहाओ, नहीं जोत जगा पा रहे मत जगाओ, बाद में कर लेना सब कुछ, पर सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो के तुम 1-1.5 घंटा या आधा घंटा मंत्र जाप जरूर करो। उसके बाद अपने सारे काम करो। सारा दिन बोलते रहो सूरत में मैंने तो किसी चीज़ का नियम बांधा ही नहीं। जो कर सकता है करे, नहीं कर सकता तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसको अलग से ब्लेसिंग मिलेगी, उसको अलग से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, सबको इक्वल ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। कष्ट तो मुझे बहुत हुआ और अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो एक नियम मेरा बंधा हुआ था वो नियम तोड़ा गुरुजी ने, और अपनी इच्छा है उनकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ईश्वर जो चाहेगा मुझसे ना, मैं वही करूँगी, भले उसके लिए मुझे अपने आप को समझाने के लिए 4 दिन भी क्यों ना लग जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज का। और बहुत बड़ा कष्ट आया था ये पूरे हफ्ते में, 10 दिन हो गए, इतने अटैक्स थे इंटेंशंस पे, इतने अटैक्स थे मेरे इमोशंस पे। और कल तो जो होके गया उससे पहले 2-3 दिन तो मेरे पति को निमित्त बनाया गया कि वो उकसा रहे और मैं किसी तरीके से उनसे लड़ूं, हमारे बीच में खटासे आए, और बेमतलब का वो शाम को घर में आते थे। इनका बिहेवियर अजीब सा चल रहा था, वो तो गुरु महाराज जी ने मुझे पहले ही ये सेंस दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं शांत उसी वजह से रह पाई। और गुरु जी ने करके रखा, ताकत बड़ी लगती है चुप रहने के लिए, बट वो गुरु जी की एक इष्ट की कृपा होती है जिसमें आप रह पाते हैं। तो बहुत शुक्राना। कल देखिए, अगर आपके अंदर ना कोई आपके कर्म ही होते हैं ना, जो आपने किया होता है, जब आप ईश्वर के भक्त होते हैं ना, आप ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, तो आपके अंदर वो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। चाहे वो आपके फियर्स को लेके हो, चाहे वो आपकी सैडनेस को लेके हो, चाहे वो आपके मन के गलत थॉट्स को लेकर हो, वो हर चीज़ को क्लेंस करने के लिए कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर में काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने बताया हुआ है, पेरेंटल साइड से चल रही थी, तो मेरे किसी नॉन ने आना है, तो उनका कल फ़ोन आ गया। वो मेरा शायद ना, मैं वो पहले भी कई बार मैं इस चीज़ को बोल चुकी हूँ, अब मेरा बोलने की इच्छा नहीं करती। बहुत टॉर्चर, मतलब मैं मेंटल टॉर्चर बहुत हुई हूँ उस वजह से। तो मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था सबसे, कोई बात नहीं, किसी से नज़दीकियाँ नहीं है, बट ये शांति जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अबव ऑल, कि अगर दुनिया छुट के मेरे को गुरुजी के साथ इतनी शांति प्राप्त हो रही है ना, तो आई रियली डोंट वांट टू शेक माय मेंटल पीस एंड एट एनी कॉस्ट और एनी हाउ।
तो कल ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि जो मेरे पिछले कर्मों में से कुछ थोड़े कर्म बचे रहे होंगे, जब मेरे अंदर विकार थे, भाई लोग बात करते थे, हम भी आगे से बात कर देते थे, या किसी की पता चलती थी, हमने आगे किसी के साथ कर दी, तो 2000 आवर बैड कर्मास। अब वो कर्मास तो गुरुजी धीरे धीरे क्लेंस कराई दे, कभी वेग में करवाते हैं, कभी इंटेंस लेवल पे करवाते हैं, कभी नॉर्मल लेवल पे कराते हैं, कभी हल्के छोके की तरह निकल जाता है, पर काटने तो हैं। उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे कुछ बात बोली और वो चीखने चिल्लाने लग गए, और यहाँ से थोड़ा सा गुस्सा मुझे आया, मैं बात का जवाब देने तो लगी, देन आई मेक माई सेल्फ काम, क्योंकि मेरे सिर में झन शुरू हो गई थी। बिकॉज इफ़ यू आर इन अ पॉजिटिव वाइब्स ना, एंड सम काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एनर्जी केम टू यू एंड विल ट्राई टू ट्रिगर ऑन यू, डेफिनेटली आपकी ऊर्जा ड्रेन होती है आपकी ऊर्जा। तो मेरा दिमाग से ना जो सारे दिन की उस्तत करी हुई ना, मेरा ऐसे लग रहा था किसी ने सक कर ली मेरी पॉजिटिविटी, और मेरे जो ब्रेन में इतनी झन्नाट होने लगी। उसके बाद मैंने उनको शांत करने की कोशिश करी, फिर मेरे गुरुजी ने जो ऑरा बनाया है उस ऑरा ने काम भी किया, एनर्जी फील्ड ने काम करा, फिर वो भी शांत हो गए। तब मैंने बात ख़त्म करी एंड देन आई सेंट वन मैसेज कि देखो, जब भी मेरे से बात करनी है मेरे से आराम से बात करना, आपने इतनी चीख चिल्ला के मेरे से बात करी है, मैंने बड़े विनम्रता से बोला, आपने मेरे से बड़ी चीख चिल्ला के बात करी है, एंड मेरा भी मेंटल स्टेटस ये हो रखा है, मेरे शरीर में झन हो रही है, मुझे काम करने थे, आई एम नाउ अनएबल टू डिस्पोज ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क बिकॉज ऑफ योर चीखना चिल्लाना, और उसकी चीखने चिल्लाने की आपको नीड नहीं थी। वाई आर यू ब्लेमिंग ऑन मी टेकिंग द ओल्ड पैटर्न्स एंड टेकिंग द ओल्ड एक्शंस, सो देयर इज़ नो नीड टू टेल मी एंड एक्सप्लेन मी कि ऐसे था वैसे था। मैं कहा जो करना है आप कर लो, मेरी इसमें कोई गलती है नहीं है, बट हैंड फोल्ड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी मेरे से बात करें आराम से करें। और दूसरी बात, आप अपने सेल्फ एजम्पशंस को लेके मेरे ऊपर ब्लेम मत करिए, वो आपकी सोच है। आप सोच के कुछ भी कहेंगे कि मैंने ये सोचा इसलिए ऐसा हुआ होगा तो तुमने करा है। मैंने कहा जो सेल्फ एज्यूम करना बंद कर दीजिए, मैं खुद से कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए। मेरा चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे इन चीज़ों से आप अलग रखिए। फिर वो शांत हुई, उन्हें लगा भी शायद मैंने गलती कर दी। वो गुरुजी ने वर्क करा, फिर उनके हृदय में जाके परिवर्तन करा। मैं बड़ी परेशान रही उस चीज़ को लेकर। दिक्कत नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, बट मेरे को सिर में भारी हो गया था बिकॉज मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। खाना नहीं मैं बना पाई, मेरे हस्बैंड ने बेचारे ने उसमें भी एडजस्ट करा, वो दिन में आए नहीं। मैं कहा मेरा सर नहीं उठ रहा है। 4 बजे तो मैंने जाके घर साफ़ करा, क्योंकि गंदा लगता है घर, ऐसे अच्छा नहीं लगता, गुरुजी बैठे होते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं बैठी, चाय भी नहीं बना पाई, दिन में खाना नहीं खा पाई, कुछ नहीं कर पाई मैं। और इतना मैं मेरे दिमाग में वो चीज़ इतनी झंझन करके चली गई। और उसके बाद मैं लेटी रही, थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, फिर मैं गुरुजी की सिमरन सुने तो थोड़ा आराम आना शुरू हुआ। फिर गुरुजी ने देखा भैया इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल पे ड्रेन हो रही है, क्योंकि जिसकी हाई और नेगेटिव शक्कर कोई आ जाए तो बड़ी परेशानी होती है। तो गुरुजी ने एक संगत भेज दी, और मैं उनका फ़ोन आया था, मैं मन में ये सोची थी, मैं गुरुजी आज किसी को अटेंड करने का मन नहीं है मेरा। फिर मेरे मन में आया नहीं यार, कोई दिक्कत में होगा, मैं अपनी परेशानी इस टाइम नहीं देख सकती। तो मैंने वो आए घर में, फिर 1-1.5 घंटा वो बैठी रही, बेचारी रोने भी लगी किसी चीज़ को लेके, और फिर उनसे बातें होने लगी, फिर वो थोड़ी नॉर्मल हुई। और उसके बाद फिर वो संगत की बातें लेके बैठी रही कि मैं ऐसे संगतों में जाती हूँ, दीदी क्या ये ठीक है, दे दे, ठीक है, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, मुझे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो भी एक लंबा सत्संग बनेगा, मैं इसमें नहीं शेयर कर सकती। तो फिर मैंने उनको समझाई सारी बातें। मैंने कहा जहाँ ऐसा हो आप जाना बंद कर दो, हाथ जोड़ दो ईश्वर को, नेगेटिविटी में तो प्रभु भी नहीं कहते आप जाओ। मेरा गुरुजी ने उस टाइम 1-1.5 घंटा मतलब उनके साथ बातें करवा के ना, मैं अपना दर्द भूले बैठी हुई थी और मैं उनको समझाने में लग गई। तो ये भी देखिए ईश्वर की कृपा होती है कि आप अपना दर्द भूल जाएं और आप दूसरे आपके पीठ पे खंजर घुपे हुए और कोई आया, आप पीठ पीछे करके बस उसको मुस्कुरा के आप वेलकम कर रहे हो और आप उसके साथ ट्रीट कर रहे हो। ईश्वर की कृपा बगैर नहीं हो सकता ये। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का जो सारा दिन मुझे संभाला। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने बहुत थोड़े में निकाल दिया। और ये बात मैं अपने आप को समझा रही थी। व्हेन दैट पर्सन केम टू मी एंड डिड ऑल दिस सीन ना, एंड वंस शी गॉन, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे अपने कर्म थे, बहुत शुक्राना। मैंने उनको बोला भी, मैंने पहले जब वो चीख चिल्ला लिया मैंने बोला भी आपका बहुत शुक्राना, कोई कष्ट ही काटा है आपने मेरा। बट उनको वो तो मैंने बोल दिया, बट बाद में फिर मैं अपने आप को समझा रही थी कि इट्स ओके ना, गुरुजी बोलते हैं कि किसी के द्वारा कोई दुख नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म सामने आते हैं। और वही बात हुई, फिर गुरु महाराज जी का मैसेज बहुत क्लियर कट आया कि तेरी अपना कर्म और कष्ट चाहे तो तेरे सामने आया, मैंने बहुत छोटे में कटवा दिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाने वाला था तेरा। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। ठीक है, एक संगत का कॉल आया इस संडे को, उनके घर में सत्संग है, तो ऑल ऑफ द सडन गुरु महाराज जी ने उनको मेरे से अभी थोड़े दिन पहले ही कहीं कनेक्ट करवाया था।
तो उन्होंने मेरा नंबर लिया था, तो शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि मेरे घर में वो है, तो कैसे कैसे और क्या क्या करते हैं गुरुजी का बताइए। मैंने कैसे, मैं कहा लंगर प्रसाद में क्या रख रहे हैं। उन्होंने बोला कड़ी चावल। मैं कहा चावल तो नहीं होते हैं, गुरुजी तो 3-4 सख्त मना करते हैं, चीनी, चावल और जुगली, सो चावल तो नहीं रखेंगे आप। तो फिर कह रही क्या रखूँ। मैंने कहा रोटी के साथ रखिए, कुछ भी रखिए, जो भी गुरुजी का मर्यादित एक प्रोसेस है, मैंने उनको सारा बताया। तो उन्होंने स्वीकार करा उसे कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। और मेरे घर में होना है, बट किसी कारण से अभी वो थोड़ा डिले होता चला जा रहा है। वो गुरुजी की इच्छा है, बिकॉज़ संगत बहुत कम आई है, क्योंकि मैंने गुरुजी से ये अरदास करी हुई है कि मेरे घर में जब भी आप गद्दी पे बैठें, बहुत समय आपने मौजें करवाई हैं, बस बहुत सारी संगतों को भी भेजा है जो स्वयं ईश्वर रूपी होती है। मैं मना नहीं करती, बट मेरे को ऐसे लगता है इस टाइम मैं जिस अपनी पीस में रहती हूँ आपके साथ, कम से कम संगत में और हृदय से जुड़ी हुई संगत, और 2 घंटे हम आपके साथ जुड़ जाएँ तो आपकी ब्लेसिंग सबको पहुँचे। गुरुजी रखते हैं उस चीज़ की इज्जत। तो एक संगत थी, उनकी बेटी बाहर गई हुई है, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि दीदी ऐसे 18 को मैं करवाने की सोच रही हूँ। मैं कहा 18 को तो मैंने भी करवाना था। तो शी सेड कि भी, मैंने कहा तेरी बेटी आ जाए उसके बाद करवा लेना। तो मैंने कहा चल तेरी बेटी को आन दे, फिर मैं भी तभी करवा लूँगी। मैं कहा सारे बैठे होंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो बस वही बात हुई कि अभी मेरा इंतज़ाम भी थोड़ा वैसे ही हो रहा था। कभी पैसे पड़े होते हैं, खर्च हो जा रहे हैं, कभी है नहीं। तो आज गुरु महाराज जी ने क्या करा, उतने पैसों का इंतजाम पूरा करवा दिया जितना गुरुजी ने आदेश दिया हुआ, जितना कराना है, जिसमें मतलब मेरी पॉकेट में है अभी, आई कैन स्पेंड, बट गुरुजी ने मेरा वो बोला कि वो पड़े रहने दे, और बारों बार मेरा ऐसा इंतजाम करवा दिया कि वो सत्संग अब मेरा होना तय ही है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। ठीक है। और मैं देखिए बहुत सारे सत्संग है, पर मैं अभी थोड़े से ही सत्संग शेयर करूँगी, बाकी मैं कल के वाले में करूँगी। कभी गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, उसमें वो आंटी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो मैंने भी गुरु जी के साथ बहुत अनुभव करा, और बहुत सारे सत्संगियों ने मेरे से भी पूछा, तब वो मैंने उन्हें यही जवाब दिए हैं। देखिए यूट्यूब पे, एफबी पे, इंस्टा पे आप कहीं भी वीडियोस देखते हैं, हाथ जोड़ के आप सब लोगों से बेनती है, साथ संगत जी से, नेगेटिव सत्संग या नेगेटिव ब्लैक मैजिक वाले सत्संग बिल्कुल मत सुनिएगा। बिकॉज जितना आप इन्हें सुनेंगे आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंसीज काम करेंगी, वो एनर्जीज एंटर करेंगी। आप ये मत सोचिए कीजिए कि आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो वो असर नहीं करेगी, आपके सुनते सार ही वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। खाली पॉजिटिव सत्संग सुनिए, गुरुजी के ओल्ड सत्संग सुनिए, नेगेटिव सत्संग डरिए मत कि मैं ये नहीं सुनूंगा, मेरे सामने आ गया सारे 1000 चीज़ें आएंगी, 1000 चीज़ें थोड़ी ना सुन लेंगे। आपको गुरुजी ने ये सन्मत बख्शी है, चाहे इस सत्संग के थ्रू भी, कि जो ही नेगेटिव सत्संग हो, नेगेटिव थंबनेल वाले सत्संग हो, नेगेटिव ब्लैक मैजिक से संबंधित सत्संग हो, वो कभी भी आपने नहीं सुनने हैं। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने हमेशा बोला है पॉजिटिव रहने के लिए। मैं बैठा हूँ, जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ तो कोई अहम वहम नहीं रखना है। हाँ, अपने घर की ऊर्जाओं को आप उच्च करिए, सफाई रखिए, कहीं पे गंदगी ना होने दीजिए, पुरानी चीज़ों को जो यूज़ नहीं होते हैं, यूजेबल नहीं है, उन्हें फेंकिए, बेच दीजिए, कुछ भी करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुरुजी ने बताई है, मैं कभी से शेयर करूँगी। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाल ना फैलने दीजिए, घर में बालों में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी घूमती है। और आप सोचेंगे नेगेटिविटी कैसे जाएगी, नेगेटिविटी ऐसे जाती है, सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं चारों तरफ घूमती हैं, और वो इसी प्रयास में रहती है, या तो बाल फैले हुए हों, आपका ऑरा खुला हुआ हो, कोई शराब पी रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, कोई नाराज़ हो रहा हो, एकदम पकड़ के बैठ जाती है। तब आपके जीवन में फिर कष्ट आना शुरू हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, गुरुजी के होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं नज़रों से भी बचो, गलत इंटेंशन से बचो। नज़र जल्दी भी लग जाती है लोगों को, ऐसी बात नहीं होती है। बाल ना फैलने दें, बालों को उठा कर रखें, समेटें, और घर के अंदर सफाई रखिए। नकारात्मकता किसी रूप में भी घुसने का प्रयास कर सकती है। घर में जल छिड़कते रहे, जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप सवेरे शाम जल घर में चलाते रहिए, लाउड आवाज़ में, क्योंकि लाउड आवाज़ से नेगेटिविटी डरती है और वो भागती है। ठीक है। और आटा गूंदें, जब भी आटा गूंदें तो आटा गूंद के उसको प्लेन मत रहने दीजिए, अपने हाथ की छाप उस पर ज़रूर रखिए, ताकि उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। गोला बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते कोई गोला आपका बिना गूंदे या बिना बेले रह जाए, तो वो आपने ऐसे गोल नहीं छोड़ना है, उस पर भी उंगलियों के निशान दबा के छोड़ने हैं, उसको पूरा गोला नहीं छोड़ना है। बिकॉज़ वो पितरों का खाना बन जाता है, और वो फिर घर में दोष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और थोड़ी सी और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैं वो कल के या परसों जब भी मैं कर पाई, जब गुरुजी की आज्ञा होएगी,
तो उसके हिसाब से फिर मैं उसमें वो डालूँगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड अवर गुरु साहब और हमारे लाइफ के। तो डेफ़िनेटली वो आप लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, गुरुजी से जुड़े रहिए, बिकॉज आने वाला समय बहुत ख़राब है। सही समय उन्हीं का रह सकता है जो ईश्वर से जुड़े रहेंगे। जय गुरुजी, हर हर महादेव।